अब तुम्हारा इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करने जा रही हूँ। ये है माया। रामनगर गांव में एक सेठ रहता था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई थी। वो अपने माँ बाप का लाडला और आज्ञाकारी भी था। उसकी शादी के 4 साल बाद भी अभी उसके घर बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई देती थी। जीवन की पत्नी सुषमा, जो माँ दुर्गा की भक्त थी, वह रोज माता की चौकी सजाती और दीप जलाकर आरती करती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। उसको पूजा पाठ करते देख उसकी सास हमेशा उसको उल्टा सीधा बोला करती थी। माँ दुर्गा का पूजा तो तू बहुत करती है, लेकिन माँ दुर्गा ने तुझे क्या दिया आज तक? सुषमा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो बोलती है, माँ जी, मेरी किस्मत में अगर औलाद होगी तो वो माँ दुर्गा मुझे जरूर देंगी। आप माँ दुर्गा को ऐसा मत कहा कीजिए। तभी वहाँ जीवन भी आ जाता है। फिर वो जीवन से कहती है, आप तो माँ जी को समझाइए, कहाँ जाऊंगी, कौन है आप लोगों को छोड़कर मेरा। जीवन उसकी बातें तो सुनता है, मगर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सुषमा तो सबसे ज्यादा दुखी अपने पति से रहती थी, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत ही बुरा था उसके साथ। शाम को जब वो घर आता है, देखो, एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरी माँ जो भी करती है वह मेरे लिए अच्छा करती है। वह रोते हुए घर से बाहर जाने लगती है। उसके साथ जो भी अत्याचार होता है। 2 लोग थे जो देख रहे थे। एक थी माँ दुर्गा और दूसरी उसकी नौकरानी। उसको जाते देख सास मन ही मन खुश होती है और सोचती है, ये महारानी जी कहाँ जा रही हैं? कहाँ जाएंगी? ये मेरा पीछा छोड़ने वाली है नहीं, फिर शाम तक आ जाएगी। सुषमा अक्सर यहाँ आया करती थी। एक आश्रम छोटा सा था, जिसमें बाहर से लोग आकर ठहरते थे। वहाँ बहुत शांति मिलती थी उसको। वहाँ आकर बैठती है। उसकी नौकरानी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है। छोटी मालकिन, आप यहाँ आकर बैठी हैं। मेरे को तो डर लग रहा था कहीं आप कहीं और जगह न चली जाए। छोटी मालकिन, मैं आपको एक जगह बताऊंगी, वहाँ आप चलेंगी ना तो वहाँ वो साधु बाबा ताबीज जब देंगे आपको तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वहाँ कई लोगों का गोद भरा है। आप अगर बुरा ना माने तो कल मेरे साथ चलेंगी। सुषमा को उसकी बातों से मन में एक आशा जगती है। यही सोचकर वह फिर घर वापस आती है और रात को माता रानी का नाम लेते हुए सो जाती है। सोने के बाद वह सपने में माता रानी को देखती है, जो उनसे कुछ कह रही होती है। बेटी, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। वह ऐसा सपना देखकर घबरा कर उठती है और इधर उधर देखने लगती है। मन ही मन सोचती है कि ये मेरा भ्रम है या सच है। ये सपने में मैंने माता जी को जो कहते सुना, ये सच भी हो सकता है। अगले दिन जब उसकी नौकरानी काम करने के लिए आती है तो उससे वो अपने सपनों के बारे में बताती है। अभी वो बता ही रही होती है, तब तक उसकी सास पीछे से बड़बड़ाते हुए आती है। इसके साथ क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? इसको भी काम करने दो। तुम तो दिन भर बिस्तर तोड़ती हो। और हाँ, तुम कान खोल कर सुन लो, अगर इसके चक्कर में रहोगी ना तो कल से यहाँ आना बंद कर दूंगी तुम्हारा, ठीक है? काम करने आई हो, काम करो। मेरे घर के मामले में ज़्यादा ध्यान मत दो। और तुम भी सुन लो, ये तुम्हारी माँ बनी फिरती है ना, इसको कल से घर में काम करने नहीं आने दूंगी, और नहीं तो दूर दूर दोनों रहा करो। शाम को जब जीवन आता है, क्या है जो आज इतना सज धज के बैठी हो? आज तो मेरा इतना दिमाग खराब है, मन कर रहा है तेरा गला ही दबा दूं। आज मेरे दोस्त इतना मजाक मेरा उड़ाए, कह रहे हैं कि तू कभी बाप बन ही नहीं सकता है, तू बाप बनने के लायक है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे को तकलीफ नहीं होती है? उसके मना करने के बाद भी जीवन उसको कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ आता है। तभी इधर अचानक ही माया की बेटी सुधा आ जाती है। सुधा को आते देखकर उसकी माँ इधर उधर देखती है कि ये अकेली क्यों आई है। तब सुधा बोलती है, माँ तुम घबराओ मत। हाँ, मैं अकेली ही आई हूँ। बहुत एक बुरी खबर है माँ,
तुम्हारे दामाद का एक्सीडेंट में पैर दोनों टूट गया है, अब वो बिस्तर पे आ गए हैं और मेरे जेठ जेठानी कह रहे हैं कि जाओ अपने माँ बाप से पैसे मांग कर ही आना, तभी इस घर में आना। फिर मैं क्या करती माँ, मैं वहाँ से चली आई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। आप तो जानती हो मुझे किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है। इतना सुनते ही माया आग बबूला हो जाती है और कहती है मैं अभी तुम्हारे जेठ जेठानी के पास फोन करती हूँ और पूछती हूँ कि इतना दिन से कमा के उन्हीं को दिए थे ना। उसके बाद वह फोन करती है, लेकिन फोन करने से उल्टा ही उसको सुनने को मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। ये माँ बेटी बड़े आराम से रहती है। इन दोनों का काम खाली दूसरों के बारे में गलत सोचना और गलत करना ही होता है। समय बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद उसके जेठ जेठानी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब उनको आते देखती है उसकी माँ तो घबरा जाती है। आइए आइए, आप दोनों बैठिए। विनोद का क्या हाल चाल है? हम आने ही वाले थे आपके यहाँ। अपने जेठ जेठानी को देखते ही सुधा बिना प्रणाम नमस्ते किए अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद अपने पापा को वहाँ भेज देती है। आइए आप बैठिए, हम आने ही वाले थे आपके यहाँ, तैयार ही हो रहे थे। कैसे हैं विनोद? उनके इलाज के लिए क्या प्रॉब्लम हो गया है आप लोगों को? कितना पैसा चाहिए आपको? जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन वहाँ मामला तो कुछ और ही था। देखिए, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अपने भाई का इलाज अच्छे खासे करा सकता हूँ। बस इतना कृपा करके अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, नहीं तो मेरा भाई ठीक होने के बजाय वो मर जाएगा। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसको थोड़ा सा भी इस बात का दुख नहीं है। मेरी माँ की, मेरी पत्नी की सारे गहने को लेकर वह तुरंत मायके चली आई। वो मेरे घर में किस तरह रहती है आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। सबका जीना हराम करके रखती है। अब आपकी बेटी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वो अब कभी नहीं जाएगी मेरे घर। और मेरा भाई जब ठीक होगा वो कागजी कार्रवाई करके उससे तलाक ले लेगा। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अपने बीबी पे बरस पड़ता है। वो सब जानता है कि उसकी बीबी कितनी नालायक। ये सब क्या है? जब से सुधा आई है तब से तो उसका तकलीफ ही मुझे सुना रही हो। एक बार भी तुमने नहीं कहा कि अपने घर का पूरा गहना उठाकर लाई है। तुम औरत के नाम पे कलंक हो। घर में एक बहू है जिसको दिन रात ताने देती रहती है तुम। उसका जीना हराम करके रखी है और बेटे को सिखा पढ़ाकर उसको मायके पहुंचवा दिया। शुरू से ही अपनी बेटी की कमियों को तुम ढकती थी और उसको बढ़ावा देती थी। आज ऐसा नौबत आ गया। आज उसका पति बिस्तर पे पड़ा है, तब भी उसकी जरूरत नहीं है उसको। उससे तलाक लेने की बात कर रहा है। अब तो अपनी गलतियों को सुधारो और दूसरे की बेटी को सताना छोड़ दो। अब माया को समझ में आता है जब अपने बेटी पे तकलीफ आता है, फिर वो रो रो कर अपने पति से कहती है, मुझे अब समझ में आ गया। मैंने सुषमा के साथ जो करना सोचा वो मेरे बेटी के साथ हो गया। सुषमा को इतने दिन मायके गए हुए हो गए, मैंने कभी उसका खबर भी नहीं लिया। मैं आज ही जा रही हूँ अपने बहू के पास और उसको लेकर आऊंगी। वहाँ पहुँचते ही बहू को देखकर खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है, क्योंकि बहू उसकी प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद वह उसको तुरंत अपने घर लेकर चली आती है। एक सप्ताह के अंदर ही वह एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म देती है। उस बच्चे के आते ही घर में एक खुशियों का लहर दौड़ जाता है। आज सुषमा के बेटे का नामकरण था। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। उसी बीच उसकी सास, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटी मैं बहुत गलत थी। तुमने आज तक मेरा अपमान नहीं किया और मैं हर कदम तुम्हें कोसती रही कि तुम माँ नहीं बन सकती। आज मेरी बेटी जिस हालात में मेरी वजह से है, मैंने उसको कभी नहीं सिखाया कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम हर जगह अच्छी थी और मैंने तेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं सारे गांव वालों के सामने तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं माता रानी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी और मेरे बेटी को भी रास्ता दे, मेरी बेटी का भी घर बसा दे। उसके बाद जीवन भी आता है और उससे बहुत माफी मांगता है। उससे सब लोग माफी मांग रहे थे, लेकिन वह सिर्फ माँ दुर्गा की तरफ देख रही थी और उन्हीं से प्रार्थना मन ही मन कर रही थी। हे माता रानी, आपने वो सब कुछ दिया जो मैंने कभी सपने में देखा था। आपका लाख लाख शुक्रिया माता रानी।
दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करें तो आज नहीं तो कल माता रानी हमारे साथ में बुरा करेगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।